अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करे, जितना हो सके बच्चे से शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 1 है। इसके अंदर ये कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर बच्चे ये कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ना एक्सप्रेशंस दी जाएंगी जो कि पॉलिनोमियल्स होंगे, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना। स्क्वायर रूट का साइन हमारे पास इस तरह इनके एक रेडिकल साइन होता है, जो एक्सप्रेशन होगी उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। फाइंड तो करना है, लेकिन अगर एक तरफ लेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा, लेकिन जब आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब यहाँ पर ना आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो हमारे पास होता है जी a प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमारा क्वेश्चन माइनस के लास्ट है, तो जस्ट आप लोगों के पास इधर माइनस आ जाएगा और फिर जहाँ पर 2ab होगा वहां पर साइन चेंज हो जाएगा, बस बाकी फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा। तो देखें आप लोगों ने क्या करना, फॉर्मूला बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें से दो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, माइनस 8x बच्चे एज इट इज आ जाएगा, और जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। अब देखिए आगे ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला ए बी प्लस बी स्क्वायर, अंदर कुछ भी ना लिखे, बस फॉर्मूला अरेंज करके लिखते। साइन बस इधर से देख लिया करे दरमियान में कौन सा साइन है, उसके लास्ट से आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए ए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर दो वैल्यूज ढूंढ ले। पहला तो हमारे पास है ए एक्स आ जाएगा, और बी बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर ए आता है इधर बी आता है, तो ए हमारे पास क्या है, एक्स है, बी हमारे पास क्या है, 4 है। इधर ए बी आता है, ए एक्स है, बी क्या है, 4 है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के पास अरेंज है। अब देख सकते हैं वैल्यूज वाकई ऊपर पड़ी, ये भी चेक कर लेते हैं। एक्स के ये पड़ा हुआ है 2 4 ज़ा 8, साथ एक्स माइनस 8x आ जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर ये पड़ा हुआ है। मीन मतलब ये है कि हमारे पास ये फॉर्मूला बना बनाया होता है, बस अरेंज करके लिखना। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो इधर साइन होगा ना 2 के साथ, तो देख सकते हैं हमारे पास इधर नीचे वाला साइन क्योंकि माइनस के लास्ट है, तो माइनस, तो फिर माइनस के लास्ट से क्लोज कर देंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए बच्चे हमारा क्या है, एक्स है, एक्स माइनस बी हमारा 4 है, तो ये 4 होल का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये है, इस एक्सप्रेशन को लिख के उसके इक्वल ये लिख दे, उसका आंसर एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर। लेकिन हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए, फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर। तो ये बच्चे जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस 4। तो ये बच्चे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर जो 2 है उसको भी डिस्कस करते हैं। वो भी बच्चे बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसके अंदर अब आप लोगों ने क्या करना है, काम वही है, दो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ रहे हैं। इधर क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसको सेम एज इट इज उतार लिया और इसमें से दो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। ये हमारे पास 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। इसको क्या लिखूंगा, 3x होल का स्क्वायर। देखिए ना एक्स स्क्वायर है तो इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सेम एज इट इज 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लिख दें। आगे फॉर्मूला वही है, मैं आप लोगों के साथ एक दफा फिर शेयर कर देता हूँ। इधर प्लस के लास्ट से यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देख सकते हैं हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारा 3x आ जाएगा और इधर हमारा बी क्या है, 2 आ जाएगा। अब ए हमारा क्या है, 3x आ जाएगा, बी हमारा क्या है, 2 है, ये 2 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे बाकी वैल्यूज ऊपर पड़ी हैं, देख सकते हैं 3x होल स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये 12 साथ x आ जाएगा। ठीक है, 12x आ गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर ये पड़ा, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन है। इसको क्लोज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a 3x है, b 2 है, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर। हमें तो इसके रूट फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन होगा उसको लिख ले, उसका सोल्यूशन ये है, ये उसके सामने लिख दे। फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट, देख सकते हैं स्क्वायर रूट लगा दिया। इस तरह इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस 2, और इधर भी फिर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 9x स्क्वायर
प्लस 12x प्लस 4, ये स्केयर इधर था, स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 3x प्लस 2, तो ये बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर बच्चे ये कह रहे हैं कि 36a स्केयर प्लस 84a प्लस 49, काम क्या बताया था आप लोगों ने, दो परफेक्ट स्केयर ढूंढ लेने। तो देखिए परफेक्ट स्केयर हमारे पास कौन कौन सा है, देख सकते हैं 36 है, 36 किसका स्केयर होता है 6 का, ए स्केयर ऑलरेडी पड़ा, इसको क्या लिखेंगे 6a होल स्केयर, ये एज इट इज आ जाएगा। 49 किसका स्केयर है 7 का। अब आगे फॉर्मूला लिख देते हैं, वो क्या था, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर वही फॉर्मूला, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, अब वैल्यूज इधर से निकाल लेते हैं। ए हमारा क्या है 6a, बी हमारा क्या है 7 है, इधर फिर क्या आ जाएगा बच्चे 6a, और इधर क्या आ जाएगा 7a है, इधर b है, तो a हमारा 6a है, इधर भी 6a, b हमारा क्या 7 है। अब इसको क्लोज करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 6a प्लस 7, तो देखो ना साइन इधर जो 2 के साथ होगा वही लगाएंगे। अब देख सकते हैं सारी की सारी मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज ऊपर पड़ी हुई हैं, 6 का स्केयर ये ऊपर पड़ा हुआ है, a 7 है, उसके बाद 2 6 हमारे पास 12 होगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया 84 और साथ a आ जाएगा, 7 का स्केयर ये पड़ा, इसको क्लोज कर दिया। अब आगे हमें चाहिए स्केयर रूट, तो जो क्वेश्चन था उसको सेम एज इट इज लिखें, जो आंसर है उसके सामने लिख लें। फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, इसी तरह इधर भी स्केयर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस, ये स्केयर ऊपर था, स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस माइनस, सॉरी नजर नहीं आ रहा, प्लस माइनस 6a प्लस 7, तो यही हमारा क्या आ जाएगा स्केयर रूट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो उसके अंदर बच्चे क्या कह रहे हैं, 64y स्केयर माइनस 32y प्लस 4, तो देख सकते हो परफेक्ट स्केयर बनाना है, ये किसका परफेक्ट स्केयर है 8 का, 64 है ना, 8 का स्केयर होता है, तो क्या लिखेंगे 8y होल स्केयर माइनस 32y एज इट इज, 4 किसका स्केयर है 2 का। अब आगे वही फॉर्मूला माइनस के लास्ट से अरेंज करते हैं, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, अब मैं लिख नहीं रहा, जस्ट आप लोगों के पास क्योंकि 3 क्वेश्चन हो गए बार बार वही रिपीट हो रहा है। अब ए हमारा क्या है 8y, इधर क्या आ जाएगा 8y, बी हमारा क्या है 2 है, 2 इधर आ जाएगा, 8y इधर आ जाएगा, और 2 हमारा इधर आ जाएगा। इनके सारे का सारा फॉर्मूला ऊपर पड़ा हुआ है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा। अब 2 का स्केयर ये पड़ा हुआ है, 8y का स्केयर ये पड़ा हुआ है, इसको क्लोज करवा देते, ए हमारा 8y है, साइन ये 2 के साथ जो होगा वो लगाएंगे, और ये 2 एज इट इज इसका स्केयर आ जाएगा। अब हमें तो स्केयर रूट चाहिए, जो क्वेश्चन था उसको सेम एज इट इज लिखें, उसका जो आंसर है उसके सामने लिख दें। फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो देखिए हमारे पास इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 8y माइनस 2 होल स्केयर, ये बच्चे स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी ये एज इट इज, उसके बाद प्लस माइनस इंटू 8y माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। उसके अंदर आप लोगों के पास क्या दिया गया जी, 200 टी स्केयर माइनस 120 टी प्लस 18। देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई चीज इसमें से जो कॉमन होगी ना वो निकालनी, या फिर उससे पहले मैंने एक चीज और भी बताई थी कि दो परफेक्ट स्केयर ढूंढ रहे हैं, तो दो परफेक्ट स्केयर ढूंढ रहे हैं तो वो तो है ही नहीं, ये टी स्केयर है 200 है, 200 तो किसी का स्केयर ही नहीं। फिर इससे क्या करेंगे, हमने चेक करना है कि कोई चीज कॉमन है, इसमें से 2 बच्चे कॉमन आ रहे हैं, तो 2 जब कॉमन लिया इधर 100 आ जाएगा, क्योंकि 200 को 2 पर डिवाइड कर दे 100 आ जाएगा, और टी स्केयर एज इट इज, माइनस इसको 2 पर डिवाइड कर दे 60 है, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर 60 टी आ जाएगा, इसको भी फिर 2 पर डिवाइड कर दे 9 आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परफेक्ट स्केयर बन रहा है, ये 2 सेम एज इट इज चलता आएगा। अब ये 100 जो है वो 10 का स्केयर और टी का स्केयर ऑलरेडी है, तो क्या बनेगा 10 टी होल स्केयर माइनस 60 टी, तो 9 किसका स्केयर है 3 का। अब आगे क्या करना है, वही फॉर्मूला ए स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, तो देखिए 2 तो सेम एज इट इज आ गया, ए हमारा क्या है 10 टी, बी हमारा क्या 3, तो इधर क्या आ जाएगा 10 टी आ जाएगा, और इधर हमारे पास 3 आ जाएगा, इधर भी 10 टी आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देख सकते हैं 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 20, 20 को 3 से 60 आ जाएगा। बात वही है ना, इनके हमारे पास वैल्यूज ऊपर पड़ी होती हैं, बस क्लोज करवाना है फॉर्मूले को। ये 2 एज इट इज, तो ए हमारा 10 टी है, माइनस ये आ जाएगा, उसके बाद बी 3 है, क्या आ जाएगा 10 टी माइनस 3 होल का स्केयर। बाकी जो काम था हमने इसके रूट फाइंड करना, क्वेश्चन जो था वो बच्चे लिख ले, ये देख सकते हैं सारे का सारा क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद इक्वल हमारे पास जो आंसर है वो ये है। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो बच्चे इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट, और उसके बाद इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 10 टी माइनस 3 होल का स्केयर,
ये बच्चे पास स्केयर है इसका, ये चीज याद रखनी है। तो ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी 2 के ऊपर स्केयर रूट रह जाएगा, तो वो फिर खत्म नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर स्केयर रूट रह जाएगा, फिर क्या रह जाएगा 10t-3। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर जो 6 है उसको भी डिस्कस करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अब आप लोगों ने देखना है कि कोई परफेक्ट स्केयर है नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो फिर चेक करेंगे, हम कॉमन लेंगे बिल्कुल सेम इस तरह 5वें पार्ट की तरह ही है। तो ये क्वेश्चन से मैं एज इट इज उतार लिया। इसमें से बच्चे हाईएस्ट नंबर 10 कॉमन आ रहा, तो 10 मैंने कॉमन निकाला, तो इस 40 को 10 पर डिवाइड किया 4 आ जाएगा। एक्स के एज इट इज 120 है, 10 पर डिवाइड किएगा 12 आ जाएगा, और साथ एक्स आ गया। 90 है, 90 को 10 पर डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 9। अब देखिए ये परफेक्ट स्केयर यहाँ से 2 हमें मिल जाएगा, 10 एज इट इज चलता है। तो 4 जो है वो हमारे पास क्या है 2 का स्केयर, एक्स एज इट इज, उधर एक्स स्केयर है ना, तो फिर इसको क्या लिखूंगा 2x होल स्केयर, और उसके बाद ये 12x एज इट इज। 9 को क्या लिखूंगा 3 का स्केयर, आगे वही फॉर्मूला ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए हमारा क्या है 2 है, बी हमारा क्या है 3 है। देखिए इधर क्या आ जाएगा 2, सॉरी 2a नहीं था, ये x है, तो इधर फिर क्या आ जाएगा 2x, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस ए हमारा क्या है 2x है, बी हमारा 3 है, इधर भी फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 10 एज इट इज, फिर उसके बाद फॉर्मूला क्लोज करवाते हैं, 2x प्लस 3। ए हमारा क्या है 2x है, बी 3 है, तो होल का स्केयर आ जाएगा। आगे काम वही करना है, क्वेश्चन जो था उसको लिखेंगे और ये वाला आंसर उसके सामने लिखेंगे, फिर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ये देख सकते हैं आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन था, उसके सामने उसका आंसर लिख, फिर क्या लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट, तो स्केयर रूट हमारे पास आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी प्लस माइनस स्केयर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3। तो ये बच्चे जो स्केयर है ना स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था इसकी जगह पर 2 था, तो 2 के ऊपर स्केयर रूट आ गया था, लेकिन 10 के ऊपर भी आ गया, क्योंकि 10 भी किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो ये देख सकते हैं 10 का स्केयर रूट, और ये खत्म हो जाएगा, सॉरी ये स्केयर नहीं आएगा, बस 2x प्लस 3, क्योंकि जो ये 2 था स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। तो पीछे जो हमने काम किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उसके अंदर भी पॉलिनोमियल्स के अंदर स्क्वायर रूट ही फाइंड किया, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हमने करना है डिवीजन मेथड। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको बच्चे क्या करना है हर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है इस तरह से स्क्वायर रूट बनाए, उसके अंदर सारी की सारी एक्सप्रेशन लिख दें। तो तरीकेकार हर क्वेश्चन के अंदर यही है कि पहला जो नंबर है ना, पहली टर्म कह लें, उसको हमने खत्म करना है। ये क्या लिखा हुआ 4x⁴, ये खत्म कैसे होगा, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो हमारे पास क्या बन जाए 4x⁴। तो वो हमारे पास क्या होता है 2x², इधर भी लिखेंगे और इधर भी, लेकिन 2 2 4x², जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x⁴, तो ये 4x⁴ हो जाएगा, साइन चेंज होगा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पता ना चले कि वो कौन सा नंबर है, तो उसका भी तरीकेकार मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जो पहला डिजिट है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। तो क्वेश्चन के अंदर परफेक्ट स्क्वायर दिया जाएगा बच्चे, तो देखिए ना 4 जो है वो किसका स्क्वायर है 2 का, ये x⁴ है, इसको मैं लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 था, तो इधर फिर क्या लिखूंगा 2x² होल का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या स्क्वायर रूट, उसके ऊपर स्क्वायर रूट कर दे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 2x²। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखिए 2x² इधर भी फिर लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होते 4x⁴ ही देगा। तो देखो 2 2 4 x², जब x² से मल्टीप्लाई x⁴, साइन चेंज हो गया, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा खत्म। उसके बाद ये जो पहली 2 टर्म्स है ना वो मैंने उतार लिया, आप सारे भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -28x³ प्लस 37x²। अब इसका एक और भी रूल है, जब आप लोगों ने पहला काम कर लिया ना, उसी को फिर आप लोगों ने क्या कर देना 2 टाइम, इनके 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो देखिए 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा 4x²। अब नंबर पहला हमारा फिर क्या बनेगा 4x²। अब कोई ऐसा नंबर लें जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारे पास क्या बन जाए -28x³। तो बड़ा इजी है। अब आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि पहला नंबर तो हमें मिल गया, अब उधर पहला ढूंढना होता था, लेकिन इधर इसी को मद्देनजर रखेंगे। तो देखिए हमारे पास वो कैसे नंबर आएगा, -28x³ को ऊपर रखें और इधर जो पहला नंबर होगा उसको नीचे रख लें 4x²। अब देखो 4 1 जा 4, 4 7 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 28, लेकिन साइन ये माइनस का भी है। उसके बाद x² है, इधर x³ है, 3 में से 2 चला गया तो कितना रह जाएगा x, मीन के हमारे पास क्या आ जाएगा -7x।
अब -7x को इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। अब देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस 7 4 × 28 x जब x से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा x का क्यूब। इसी तरह हमारे पास इसी को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ माइनस माइनस प्लस 7 7 49 और x जब x से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बच्चे x का स्केयर। अब नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये कि हमारे पास हो जाएगा खत्म। अब आगे देख सकते हैं 37 प्लस का है और ये माइनस का है। 49 में से 37 चला गया तो कितना रह गया -12 x स्केयर। साइन हम वो लगाते हैं जो बड़े के साथ होता है। अब ऊपर वाली जो दो टर्म्स है ये भी रह गई, उनको भी उतार लेते हैं। अब एक आगे वाला तरीकेकार ये होता था कि जो नंबर हम अपने से इधर भी लिखते हैं और ऊपर भी लिखते हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। अब देखिए ये तो 4x स्केयर इधर आ गया, अब इसका काम नहीं है, इसको साथ मल्टीप्लाई नहीं करना 2 के साथ, तो फिर ये सेम एज इट इज आ जाएगा। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 से हमारा कितना हो जाएगा -14, क्योंकि इधर माइनस है 14x। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो -12x स्केयर है ना इसको खत्म करना है। काम वही है, पहला नंबर इधर ये है, इधर पहला नंबर ये है -12x स्केयर, तो -12x स्केयर को बच्चे ऊपर रखे और नीचे क्या लिखेंगे, पहला नंबर क्या है 4x स्केयर। एक्स स्केयर से कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मीन के -3 आ जाएगा। तो -3 इधर भी लिखेंगे और -3 इधर भी लिखेंगे। अब इस -3 को सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 और एक्स स्केयर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 14 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा 42 और साथ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो नीचे वाले साइन चेंज कर दे, देख सकते हैं सारे सेम है, साइन ऑपोजिट है तो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास सारे के सारे खत्म हो गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर अब हमारा इसके रूट है, ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये जो ऊपर दिया गया ये वाला, इसके ऊपर स्केयर रूट लगा दें और इज इक्वल टू फिर जो जो ऊपर नंबर आते हैं ना, ये हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन बनती है इसको फिर उसके सामने लिख दे, तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस 2x स्केयर -7x+3, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह बच्चे पार्ट नंबर 2 को भी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सेम वही काम है। अब हमारे पास बस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर फिर आप लोगों ने क्या करना है, देख सकते हैं हमारे पास क्या दिया गया, 121 x⁴ -198 x³ -183 x² +216 x +144, इस सब को हम क्या करेंगे इसके रूट के अंदर लिख देंगे। अब मैंने बताया था कि पहला नंबर ढूंढना बस मुश्किल होता है, तो वो भी हम ढूंढ लेते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है बच्चे, काम वही है, नंबर कोई ऐसा ढूंढना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 121 x⁴। तो मैंने ये बताया था कि आप लोगों ने परफेक्ट स्केयर बना लेना है, तो वो तरीके का क्या था बच्चे, मैं इधर आप लोगों के साथ मेंशन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं 121 किसका स्केयर है, 11 का। x⁴ है, इसको लिख सकते हैं x का स्केयर। तो देख सकते हैं 11 का स्केयर, x का स्केयर, तो देखिए x स्केयर का स्केयर जब होगा तो क्या बन जाएगा होल का स्केयर, उसके ऊपर क्या स्केयर रूट, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 11x स्केयर। अब 11x स्केयर इधर भी आ जाएगा, 11x स्केयर इधर भी आ जाएगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा 121 x⁴, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा खत्म। पहली जो दो टर्म्स है उसको उतार लेते हैं, क्या आ जाएगा -198 x³ -183 x²। अब जब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिवाइड करवा देते हैं, उससे आगे वाला हमारा काम क्या होता था, जो नंबर हमारे पास इधर लिखते हैं और इधर भी, इसको फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 11 है, 11 2 जा 22 x², ये 22 बच्चे लिखा हुआ है 22 x²। अब आप लोगों ने इसको खत्म करना है, क्या करना है कैलकुलेटर यूज करना है। तो ये जो हमारे पास 198 है ना x³ इसको ऊपर रखेंगे और 22 x² को नीचे रखेंगे। ये देख सकते हैं -198 को हमने ऊपर रख लिया, x³ भी ऊपर आ जाएगा, नीचे फिर क्या आ जाएगा 22 x² है तो एक x रह जाएगा। 22 को जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 9, तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, इधर फिर क्या बच जाएगा 9x, तो 9x इधर भी आ जाएगा और 9x इधर भी आ जाएगा। लेकिन ये देख सकते हैं इधर माइनस भी है तो माइनस भी इधर आएगा और इधर भी फिर क्या आ जाएगा माइनस। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस प्लस माइनस 22 को बच्चे मल्टीप्लाई किया 9 के साथ क्या आ जाएगा 198
और x जब x स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x का क्यूब, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 9 9 ज़ा 81, और साथ क्या आ जाएगा x x स्केयर आ जाएगा। और उसके बाद आगे देख सकते हैं साइन बच्चे आप लोगों ने चेंज कर देने, ये आपस में कैंसिल, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब आगे देख सकते हैं ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम हो रहा है, ये भी एक्स स्केयर है ये भी एक्स, क्या हो जाएगा -264 x स्केयर। और ये जो दो टर्म्स है इसको नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब आगे वाला काम ये होता था कि जो नंबर हम इधर लिखते हैं और इधर भी इसको फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये तो सेम अब एज इट इज आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18x, ये वाला साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको खत्म करवाना है, काम वही है, इसको ऊपर रख लेते हैं, -264 x स्केयर को ऊपर रख ले, और नीचे क्या आ जाएगा 22 x स्केयर। एक्स स्केयर से कैंसिल, 22 1 ज़ा 22, इसको जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन ये देख सकते हैं -12 इधर भी आ जाएगा और इधर भी। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, बाकी काम बच्चे वही है। तो देख सकते हैं हमारे पास जो अब वैल्यूज आएंगी ना, माइनस प्लस माइनस 22 को जब 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 264 और एक्स स्केयर आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 12 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 216 साथ एक्स आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144, साइन साहब चेंज कर दे, सारे ऑपोजिट है, नंबर भी सेम है, तो क्या हो जाएगा खत्म। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और ये हमारा फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के लाभ से आ जाएगा। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, ये जो सारे का सारा क्वेश्चन होगा ना, ये वाला जो अंदर मैंने लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है 11x स्क्वायर -9x -12, तो यही हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के लाभ से आंसर। आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है, उसके अंदर हमें ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई, उसके अंदर x भी आ गया y भी आ गया। अब आपने करना है कि इस सब को उठाना है, इसके रूट के अंदर लिख देना। अब आप लोगों के पास जो पहला नंबर है ना, पहली सॉरी टर्म है हमारे पास, वो क्या है x⁻⁴ है, इसको हमने खत्म करना है। तो कोई ऐसा नंबर लें जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा x⁻⁴। तो काम मैंने बताया हुआ है आप लोगों को क्या करना होता है, x⁻⁴ परफेक्ट स्क्वायर बना लें, इसको क्या लिखूंगा x स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, x स्क्वायर इधर भी आ जाएगा और x स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x⁻⁴, ये आ जाएगा प्लस का, और माइनस साइन चेंज हो जाता है क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा खत्म। उसके बाद हमारे पास जो पहली दो टर्म्स है उसको पहले लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो 10x³ है इसको पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद इसको भी उतार लेते हैं, ठीक है। अब आगे वाली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले जो दो टर्म्स है ना वही लिखी है। अब हमने खत्म करना है इसको, लेकिन उससे पहले मैंने एक काम भी बताया था कि हमने 2 टाइम करना होता है, जो नंबर इधर लिखते हैं और इधर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x²। उससे आगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी -10x³ y को हमने खत्म करवाना है। ये सारे का सारा जो नंबर है ना टर्म हमारे पास, इसको खत्म करके तो काम वही है, -10x³ y को ऊपर रखे, और इधर पहला नंबर क्या है 2x²। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, एक तो 5 आ गया। उसके बाद वाई स्केयर है, इधर क्यूब है, क्यूब में से 2 चला गया तो कितना रह जाएगा हमारे पास x, मीन के -5xy, इधर क्या आ जाएगा -5xy, इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे, ठीक है। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10, एक्स स्केयर जब x से मल्टीप्लाई x का क्यूब, और साथ क्या आ जाएगा y। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, ये देख सकते हैं। उसके बाद x जब x से मल्टीप्लाई x का स्केयर, y जब y से मल्टीप्लाई y का स्केयर आ जाएगा। अब साइन चेंज कर दें, ये तो होगा खत्म। देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, 27 में से 25 चला गया, कितना रहेगा 2x² y स्केयर। अब ये भी उधर जो हमारे पास ऊपर लिखी है इसको उतार लेते हैं, तो ये यार आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। अब आगे काम ये होता था कि हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, ये तो हमारे पास एज इट इज आ गए। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 का कितना आ जाएगा 10, ये -10xy लिखा होगा, ठीक है। अब आगे इसको खत्म करवाना 2x² y स्केयर को, काम वही है, इसको ऊपर रख लें 2x² y स्केयर, इसको बच्चे ऊपर रखते हैं, नीचे पहला नंबर क्या है 2x², 2 भी खत्म, x² भी खत्म, तो क्या रह जाएगा y स्केयर इधर भी आ जाएगा, y स्केयर इधर भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास 2x² y स्केयर, उसके बाद ये माइनस एज इट इज 10x, x तो हमारे पास एज इट इज आएगा, y जब y स्केयर से मल्टीप्लाई y का क्यूब,
उसके बाद प्लस वाई स्केयर, जब वाई स्केयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा वाई की पावर 4, सारे सेम हो गया, साइन ऑपोजिट है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो जिस अब हमारा जो उसके रूट है वो क्या बनेगा, ये वाला सारे के सारे क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसको उसके रूट में लिखेंगे, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्केयर माइनस 5xy प्लस वाई स्केयर। तो बच्चे यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर है। आगे बच्चे पार्ट नंबर 4 है, उसके अंदर ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है, इसको आप लोगों ने इसके रूट के अंदर लिख लेना, ठीक है। जब लिख लेंगे तो हमें वो नंबर चाहिए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की पावर 4 बन जाएगा। तो मैंने तरीकेकार बताया हुआ है, 4 किसका स्केयर है, 2 का, x का स्केयर, इसका होल का स्केयर भी लिख सकते हैं क्योंकि x स्केयर का स्केयर x की पावर 4 ही बनेगा। तो देख सकते हैं मैं इधर लिखा हुआ 2x स्केयर, तो होल का स्केयर, स्केयर के रूट्स कैंसिल, बाकी क्या मिला 2x स्केयर। अब 2x स्केयर इधर भी आ जाएगा, 2x स्केयर इधर भी आ जाएगा, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x की पावर 4। तो प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी खत्म। बाकी जो नीचे हमारे पास दो टर्म्स है ना, इसको एज इट इज उतार लें। उसके बाद आगे क्या काम करते थे हम, टू टाइम करते थे, मीन के जो इधर लिखते हैं और इधर इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते, तो ये आ जाएगा जी 2 2 जा 4x के एज इट इज। अब आप लोगों ने इसको खत्म करना है, ये क्या है नंबर माइनस 12x³ ऊपर रख लें और नीचे पहला डिजिट रख लें, क्या है 4x के, एक्स के क्यूब है, एक एक्स रह जाएगा, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो माइनस 3x आ जाएगा। देखिए इधर भी लिख दिया और इधर भी। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, एक्स के जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का स्केयर। अब देख सकते हैं ये तो साइन चेंज करेंगे खत्म हो जाएगा, ये 37 है, ये 9 है, तो साइन नीचे वाला यूज होगा, तो 37 में से 9 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 28x स्केयर, और ये जो आगे वाली दो टर्म्स है उनको भी उतार लेते हैं। अब आप लोगों ने इसको खत्म करना है, तो उससे पहले आप लोग क्या करें, ये जो हमारे पास नंबर हमने इधर ऐड किया और इधर भी, मीन के इधर लिखा और इधर भी, इसको हम क्या करेंगे 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 6x, और ये वाला तो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसको खत्म करवाना है, 28 है, इधर क्या एक्स स्केयर है, इधर पहला डिजिट क्या है 4x स्केयर, एक्स स्केयर से कैंसिल, 4 1 जा 4 4 7 जा 28। अब 7 इधर भी लिखे और इधर भी, 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 28x स्केयर एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 7 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 42, और x हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49। अब देख सकते हैं साइन चेंज करेंगे, नंबर सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और हमारा जो स्केयर रूट आएगा वो ये आ जाएगा। क्या लिखेंगे स्केयर रूट के अंदर सारी की सारी एक्सप्रेशन, ये सोच नजर नहीं आ रहा, इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा